तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के सामने से कहता पे तुझे जिंदा छोड़ने में मेरे जान के ऊपर मुसीबत आ सकता है, बाहर जाऊंगा तेरे सेट के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये कह के यहाँ पे बन जा भाई तू अब यहाँ पे कैंडिडेट, तुझे मतलब मालूम चल चुका हमारे बारे में, प्लस तू हेवी कमाल का बंदा तो होली मास्टर बन जा, जो मुझे यहाँ पे बनने नहीं है। उसके बाद से भाई फिर मेरी जान निकालने के बारे में सोचेंगे यहाँ पे, लेकिन तू होली मास्टर भी नहीं बनेगा, तुझे हमारे बारे में मालूम चल गया तो ले भाई तेरी जान हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे तुझे, इसलिए भाई सामने से मैं सोचा मैं तुझे यहाँ पे मार ही देता हूँ। जो सुनता ये कहती भाई काय को भाई मुझे मार के मतलब तुझे होने वाला ही नहीं है। एक काम करती हूँ भाई, जब मैं बाहर यहाँ पे निकलूंगी मैं किसी को तेरे बारे में यहाँ पे बताऊंगी नहीं, तो जब किसी को बताऊंगी तो किसी को यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन भरोसा नहीं है। ये कहती है ऐसे कैसे भरोसा नहीं है भाई, मेरे सामने से तेरी जान बचाई थी तो भाई जान बचाने का बदला तू ऐसे यहाँ पे निकालेगा। जो सुनते ये कहता हाँ हाँ वो याद दिलाने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ भाई सामने से बंदा जान बचाए तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और जब ये जान बचाएगा तो भाई एहसान जिंदगी भर गिनाता है कि अभी मैं तो तेरी जान बचाई थी। एक नंबर का दोगला आदमी है। ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर सामने से मैंने तुझे यहाँ पे मार दिया तो वाकई मुझे भी बुरा लगेगा कि यहाँ पे तूने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुझे यहाँ पे मार दिया, लेकिन अगर तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ूंगा तो भाई मुझे भी हमेशा बेचैनी होगी। अगर भाई भरोसा वाकई में नहीं तो हो सकता बता दे ये गलती से तेरे मुँह से यहाँ पे निकल जाए। जो सुनते यहाँ पे एनलिंग कहती है तो भाई तो सामने सब तू क्या करने का सोच रहा है, तो ये कहता ना ना कुछ भी नहीं। उसके पास यहाँ पे आता है, उसको कंधे के ऊपर यहाँ पे हाथ रखता है और सॉल ब्रांड नाम का ना भाई जो है ना उसके बॉडी में से निकाल लेता है। बेसिकली सॉल ब्रांड बेसिकली ये हो गया कि वो जो है ना सॉल ब्रांड जिस बंदे को तुम निकालोगे ना तो उसको ऐसा खत्म करोगे ना जैसे सॉल ब्रांड को, वो बंदा भी यहाँ पे मर जाएगा। तो उसने यहाँ पे ऐसा निकाल लिया है और यहाँ पे सामने से ये समझ जाती है अभी ये निकालने के लिए भी सामने से कमाल का सॉल स्किल सीखना पड़ेगा। और इस लौंडे ने मुझसे कहा था भाई कि इसने बस तो ही भाई सीखा, लेकिन इसे तो भाई लगता है 2 से ज़्यादा सीख लिया। तो पूछती है तूने 2 से ज़्यादा सीखा ना, ये कहता है या मेरी मैडम मैंने 2 से ज़्यादा यहाँ पे सीख लिया। और इस वाले का पक्का नाम ग्रेट हेवनली अट्रैक्शन होना है जिसके जरिए तुम किसी का भी सॉल ब्रांड निकाल सकते हो। या मैंने वाकई में यहाँ पे निकाल लिया। गिनता भाई 3-3 भाई सामने से पहले यहाँ पे था भाई वो स्वॉर्ड, सेकंड वो चैन, अभी भाई ये हेवनली अट्रैक्शन वाला। ओ माय गॉड भाई तीनों तूने कितने कमाल के भाई, तुम्हारे जो भी 9 है ना 9 में से 3 तो ने सीख लिया और सीखना भी और यूज़ करना कितना आसान है। जो सुनते ये चिल्लाती है जो से कि साले भाई तेरे लिए यहाँ पे आसान है, मेन तो भाई मैंने 10 साल से प्रैक्टिस की थी तेरे अंदर तो बस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। साला कमीना हरामी लौंडा भाई, बस यार मतलब मेहनत तुझे नहीं करना पड़ा, मेहनत तो मुझे यहाँ पे करना पड़ा। सामने से कहता हाँ ठीक है, तो अभी सॉल ब्रांड मेरे हाथ में आ गया, अब चाहे तो भाई तेरी जिंदगी में मरना भाई मेरे ऊपर डिसाइड रहेगा। इसको मैंने बर्बाद कर दिया, तू भी यहाँ पे मर जाएगी, टेंशन मत ले, मैं तुझे यहाँ पे मारूंगा नहीं लेकिन इसको मैं अपने पास रखूंगा ताकि भाई मेरे बारे में तो किसी को बता यहाँ पे ना दे, वरना तूने बता दिया तो भाई इसके जरिए मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। और इसके बाद से बस दुआ करता हूँ भगवान से कि हम लोग एक दूसरे से यहाँ पे जिंदगी में वापस कभी ना मिले, आराम से मैं जाऊँगा फिर तेरा जो होली मास्टर है उसके इतना ऐसा काबिल बनूंगा और वापस यहाँ पे आऊँगा और वापस यहाँ पे भाई आऊँगा तेरे को ये देने आऊँगा सामने से तेरे जो सॉल ब्रांड है ना ये देने के लिए। और मुझे ऐसे यहाँ पे घूर के मत देख भाई, मुझे मालूम है कमीना हरामी लौंडा हूं, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई मतलब भाई मैं अभी अपनी प्रोटेक्शन के लिए सब यहाँ पे कर रहा हूँ। सामने से चिल्लाती वाकई में तो उससे ज़्यादा हरामी आदमी है ना, मैंने वाकई में एक नंबर का माधर जात है, मैंने कभी देखा नहीं है। ये भी कहता ओके ओके ठीक है भाई तुझे जितनी गाली देनी मुझे दे दे, मैं वाकई में एक नंबर का नीच लीचड़ गिरा हुआ हरामी मानुस निहायती बदतमीज आदमी हूँ भाई। अब तुझे जो बोलना है तो बोल दो, हूँ तो हूँ। अब सामने से भाई ये बदल तो नहीं जाएगा, ये भी मुँह फुला के बैठी हुई है। सामने से यान के सोचता ओके तो यहाँ से निकलने के बारे में पहले सोचते कि कैसे यहाँ से निकला जाए। ये जगह देख के आइडिया तो लगता है वाकई में जो आर्टिफैक्ट था भाई जिसके जरिए लाइट आया था हम उसी के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। तो मुझे लगता है ना भाई ये जो आर्टिफैक्ट है ना इसके जरिए तुम किसी को भी बंदे का जो आत्मा जबरदस्ती खींच के उसके अंदर यहाँ पे बंद कर सकते हो। अगर बाई चांस ये आर्टिफैक्ट मुझे मिल गया तो ये जैसे मुझे मिल जाएगा ना तो इसका यूज़ करूँगा, कोई मेरे से सामने भाई जो स्ट्रॉन्ग दुश्मन आ गया तो उसको भाई इसके अंदर खींच लूँगा, मैं भी इसके अंदर यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे तो भाई हमारी बॉडी के बीच नहीं बल्कि हमारे आत्मा के बीच में लड़ाई होगा। और मेरा सॉल पावर प्लस भाई यहाँ पे 3 और सॉल स्किल मिल गया जिसके जरिए यहाँ पे भाई मैं मतलब सॉल के मामले में एडवांटेज लेके भाई उसकी जान निकाल सकता हूँ। तो ये हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। और जहाँ पे लिखा हुआ है ना सॉल बैटल ऐसा कुछ तो उसको यहाँ पे जाके आसपास ऐसे घूर घूर के देखने लगता है। तो यहाँ पे एंग ली भी चिल्लाती कहती भाई तू उसके आसपास यहाँ पे घूर के काय को देख रहा है, क्या वहाँ से निकलने कोई रास्ता है या फिर उसे तू रिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जो सुन दे कभी खत्म, अभी तो बहुत गुस्सा मुझ पर की जा रही थी। ये कहती हाँ मैं गुस्सा अभी भी यहाँ पर हूँ, लेकिन सामने से भाई मुझे यहाँ पे मालूम है कि अभी गुस्सा कर कोई मतलब यहाँ पे होने वाला ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता देखते हैं। जो सुन दे यान कभी कहते या शबाश गुड गर्ल भाई तुझे आइडिया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और रही बात इसको रिफाइन करने का, हमें वाकई में आर्टिफैक्ट को रिफाइन करना चाहता हूँ लेकिन कैसे यहाँ पे करूँ मुझे आइडिया नहीं पड़ रहा। ये सामने से सॉल इस टाइप का यहाँ पे आर्टिफैक्ट है तो मुझे आइडिया है कि हाँ भी रिफाइन हो जाएगा, अपने स्पीचो एनर्जी से रिफाइन बेसिकली हो जाएगा। लेकिन भाई स्पीचो एनर्जी भाई मेरे ख्याल से हम लोग आर्टिफैक्ट के अंदर है तो अंदर रहते भाई बाहर साइड से यहाँ पे कैसे रिफाइन करे वो बिल्कुल यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। तो क्या करूँ भाई तेरे पास कोई आइडिया है क्या? जो सुनते ये कहती भाई
मेरे पास कंफर्म तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई सॉल्व बेटर एरिना भाई, उसके ऊपर कुछ यहाँ पे रिफाइन करके देखो बेकार से ना वो कोर एरिया यानी भाई सेंटर एरिया पक्का इस आर्टिफैक्ट का होगा और मेन भाई उसका यही हिस्सा होगा। तो इसको तुम रिफाइन करोगे तो हो सकता है ये रिफाइन होकर तुम्हारा आर्टिफैक्ट बन भी जाए और हो सकता है हम लोग सेफली यहाँ पे बाहर भी निकल जाए। तो सामने से ट्राई मार के देखो तो ये भी कहता ओके ठीक है, लेकिन तू यहाँ पे पीछे हट, मुझे ट्राई मारने दे। तो आराम से अपने स्पीचोलॉजी यूज़ करके उसी शब्द के ऊपर मारता है अपना मतलब स्पीचोलॉजी मारता है, जिससे रिफाइन होना चालू होता है। कुछ समय बाद यहाँ पे भाई हमें बाहर साइड का मौका देखने को मिलता है, जहाँ वो आर्टिफैक्ट वो बेसिकली यहाँ पे भाई ऐसा चमकता है, जैसे चमकता है ये लोग भाई उनका जो बेसिकली आत्मा ना बाहर इनके रियल बॉडी में वापस आता है। वापस आने बाद ना आँख यहाँ पे खुलती है, जैसे आँख खुलती है एंड लिंक कहती है भाई फाइनली भाई हम लोग बाहर आ गए। यान के भी यहाँ पे बाहर था, ये भी बाहर आते कहता ओके ये जो आर्टिफैक्ट था ना भाई लिटरली इतने सारे बंदों का ये आत्मा वगैरह यहाँ पे भाई अंदर कैद कर सकता है, यानी पक्का कम से कम है ना 7th ग्रेड का तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट रहेगा। यानी मतलब बल्ले बल्ले भाई मजा आ गया, काफ़ी कमाल का आइटम हमारे हाथ में लगा है। ये यहाँ पे देखते हैं हाँ, लेकिन मुझे चोट भी लगा तो मुझे सबसे पहले अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा। तो अपने कोई हीलिंग टेक्निक यूज़ करके खुद को यहाँ पे काफ़ी घंटों तक हील कर दिए। उतने में शायद यान का भी सामने से बाकी आर्टिफैक्ट रिफाइन कर रहा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे सामने से अब ये पूछती है अब तो यहाँ पे क्या करना चाहेगा, अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए रियूंस के या फिर रियूंस के अंदर भी ढूंढना चाहेगा। जो सुनते कहता मुझे लगता है रियूंस के यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे आइटम्स मिलेंगे, इसलिए तो मैं तो चला भाई रियूंस को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। तेरी मर्जी, तुझे जहाँ जाना तू वहाँ पे जा सकती है। इसका और भी दिमाग खराब कि वाकई में इससे ज़्यादा ना मादर आई मीन बुरा आदमी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ यार मुझे कोई आइडिया नहीं, इसलिए चलो इसके पीछे। तो ये भी यान के पीछे ही जाती है। तो जैसे लोग भाई और आगे सड़ जाते हैं ना उसी एरिया में पहुँचते जहाँ पे लोग पहले भी गए थे, लेकिन वहाँ पे भाई सामान वगैरह से खाली हो चुका था। तो सामने से यहाँ पे एंगलिंग पूछती है कि मेरे ख्याल से शायद हमारे जाने के बाद ना कोई और यहाँ पर आया होगा। तो ये भी यहाँ पे कहता शायद वाकई में आया होगा। तो चलो भाई आगे और चल के देखते हैं। तो जैसे और आगे साइड यहाँ पे जाता है ना तभी सामने से यांग एनर्जी कैसे महसूस होता है, और जैसे और आगे जाते हैं मालूम चलता है यांग एनर्जी ने एक पोर्टल यहाँ पे बना हुआ है, पोर्टल से यहाँ पे आ रहा था। तो ये भी देख के कन्फ्यूज कि भाई ये पोर्टल यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यान के बोलते काम करते भाई चलो पोर्टल के अंदर। ये कहती वाकई में पोर्टल के जरिए जाओगे कहाँ, ये कहता भाई शायद बाहर निकलने के यहाँ पे रास्ता चलो। तो अंदर साइड ये भी चल जाते, यान के भी जाता और यान के एकदम पास में कैसे चिपकी थी। तो यान के भी सामने से कहता क्यों क्या, सामने से कहती क्या हुआ क्यों क्या कर रहा है। तो सामने से ये कहता ना कुछ भी नहीं, तुम मतलब यहाँ पे सेंटोस ने अपने सेट की और मेरे ख्याल से तुम्हें एकदम प्योर यहाँ पे होना पड़ेगा। ये नहीं सख्त लौंडी जो सामने से दूसरे किसी के बारे में सोचे भी ना, तुम भाई अनजान आदमी के साथ भी इतने क्लोज आके चिपकी पड़ी हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब बड़ी औरतों के यहाँ पे इज्जत हो रही है भाई, उस समय सामने से इज्जत करने को नहीं हुआ और अब कहते हुए तुझे तो अपनी इज्जत पे ध्यान देना चाहिए। वाह यार एकदम दोगला आदमी है भाई इसका राइटर ही। सामने से कहती है अनफेमिलियर आदमी भाई, सामने से मैंने बोला ना तू वाकई में उस क्वालिफिकेशन का बंदा है जो आगे चल के हमारा बन सकता है। होली मास्ट है, तू सामने से रहता नहीं तो तेरे पास कभी तेरे दूर भी यहाँ पे नहीं आती है। जो सुन ये कहते हैं भाई फिर से तू वो बात यहाँ पे बीच में लेकर आ गई, वो बात यहाँ पे मतलब आना बना मैं तेरी जान निकाल लूंगा। ये कह दिया अच्छा तू मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। सामने से नाटक तो ऐसा कर है, लेकिन मनी मन तू भी बनना चाहता ना है, लेकिन तू तो मुंह पे मना कर दिया कि नहीं बनना चाहता, फिर क्या को यहाँ पे तकलीफ हो रहा है। ये कहता है अच्छा भाई तू मुझे यहाँ पे परेशान करना चाहती है तो देख लो मेरे पास वाकई में तरीका है जिससे मैं तेरी जान निकाल सकता हूँ। ये कहते वाकई में तेरे पास उतनी हिम्मत है, ये कहते यस वाकई में मेरे पास उतनी हिम्मत है। तो ये भी चलाती वाकई में तू उससे वाकई में ना खराब आदमी जिंदगी में कोई यहाँ पे हो ही नहीं सकता। उसके बाद से लोग ऐसे बाहर साइड पहुँचते, जैसे बाहर साइड पहुँचते ये उससे यहाँ पे दूर हो जाती है। तो यान के सामने से कहता ओके ठीक है अब यहाँ से अलग होने का टाइम आ चुका, लेकिन जो भी भाई तूने वहाँ पे देखा था जो भी हुआ था ना उसके बारे में मेरे बारे में किसी के यहाँ पे बताना मत। अगर तूने यहाँ पे वाकई में बता दिया ना मैं कसम खा कहता हूँ सॉल्व ब्रांड मेरे पास ये तो उससे मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ये भी कहती है हाँ जान है तेरी माँ का भरोसा, निकल जा बार बार सारी बातें यहाँ पे बोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते ओके ठीक है गुड बाय और इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। ये भी यहाँ पे सोचती कि अच्छा भाई सामने से इसने होली मास्टर बनने से मना कर दिया, जो ऑफकोर्स सब लोग यहाँ पे मरते कि अभी मैं बनूँ, लेकिन इसने मना किया कि वाकई में भाई दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है। इसने देखा नहीं कि भाई कितना खराब इतना हरामी लौंडा है, ऊपर से आप बोली कि भाई ऐसा आदमी हो सकता है कितना बड़ा आदमी जो कितने बड़े पोजीशन को मना कर सकते। एकदम दोगला बोल रहा हूँ भाई, इसका राइटर इतना बड़ा दोगला आदमी है। दोगला आदमी उससे कहा जाता है जो कि एक टाइम पे सामने से भाई एक चीज़ ही दो बार यहाँ पे बोले कि अभी ये चीज़ अच्छा भी है और ये चीज़ यहाँ पे खराब भी है। सेम जो यहाँ पे करता भी है, कभी दिखाता भी हरामी लौंडा है, कभी दिखाता नहीं भाई अच्छा है, कभी दिखाता औरतों का भी इज्जत लूटता, कभी दिखाता भी औरतों के यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, उससे दोगलापन कहते हैं। वही यहाँ का राइटर मुझे लगता है इस कैरेक्टर मतलब इस मानवा का। तो क्या करें अब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।